Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Chetan Patel from Hello World Institute. So आज मैं फिर से एक सी का नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसको मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ा है। अगर आप बिगिनर हो तो भी इस टॉपिक को आप आसानी से समझ पाओगे। यहाँ पर मैंने पीडीएफ में नीचे नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं इस टॉपिक के, जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। एंड साथ में इस कोड का सोर्स कोड भी आपको नीचे मिल जाएगा। इस टॉपिक में हम जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे उनको आप नीचे एक्सेस कर सकते हो। एंड अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए गए हैं, इन पर मैसेज कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो हाँ, अब हम देख रहे हैं पार्ट नंबर 33 और यहाँ पर हम देख रहे हैं फंक्शन। तो फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे की अपनी जो प्रोग्रामिंग जर्नी होने वाली है वहाँ पर आपको फंक्शन बहुत यूज़ होगा। मीन्स जितने भी एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग होती है वहाँ पर हम फंक्शन को यूज़ करते हैं। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन को समझना। तो हम आ जाते हैं हमारे स्क्रीन के अंदर और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन को। तो देखो फंक्शन क्या होता है। अगर मैं फंक्शन की बात करूँ सिंपली, तो फंक्शन होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड, कि हम एक ब्लॉक बनाते हैं किसका, कोड का, और इस ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। मतलब बहुत ही सिंपल है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, कि एक ब्लॉक बनाएंगे, इस ब्लॉक के अंदर हम क्या रखेंगे, कोड रखेंगे, और इस ब्लॉक को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। इस ब्लॉक का हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, मान लो एडिशन रख दिया मैंने, ठीक है। एंड आगे हम रिटर्न टाइप लिखते हैं तो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फंक्शन सिंपली क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। तो फंक्शन की बात करो तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। मान लो क्या हो गया, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड हो गया जो डिज़ाइन किया जाता है किसके लिए, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। कि भाई आपको एडिशन का टास्क परफॉर्म करना हो तो हमने एडिशन का एक फंक्शन बना लिया। आपको सब्सट्रैक्शन का टास्क परफॉर्म करना हो तो आपने सब्सट्रैक्शन का एक फंक्शन बना लिया। आपको किसी नंबर की स्क्वायर निकालना हो तो उसका आपने एक अलग से क्या बना लिया, फंक्शन बना लिया। मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाया, उसी को हम फंक्शन बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कि इंस्ट्रक्शन का एक सेट है, सेट मतलब 4-5 इंस्ट्रक्शन एक साथ में है, उनको एक ब्लॉक के अंदर रख दिया। एंड अब आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या ब्लॉक ऑफ कोड बना लिया, इसको हम फंक्शन बोलते हैं, पर फंक्शन का एक नाम होना चाहिए। ईच फंक्शन हैज ए यूनिक नेम एंड कैन कैरी आउट डिफरेंट ऑपरेशन। भाई एक प्रोग्राम में वैसे कई फंक्शन बना सकते हो, कि भाई एक ही प्रोग्राम में आपने एक ब्लॉक बना लिया जो एडिशन का प्रोग्राम परफॉर्म करता है, मीन्स एडिशन का फंक्शन है। आपने एक ब्लॉक बना लिया जो सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम परफॉर्म करता है और सब्सट्रैक्शन का फंक्शन है। आपने एक ब्लॉक ऑफ कोड बना लिया या फंक्शन बना लिया स्क्वायर निकालने का, जो आपको स्क्वायर निकाल कर देता है। क्यूब निकालने का बना लिया आपने, इवन नंबर प्रिंटर का फंक्शन बना लिया, ओड नंबर प्रिंटर का फंक्शन बना लिया, सर्कल का एरिया निकालने का फंक्शन बना लिया। तो यहाँ पर बोला गया है कि ईच फंक्शन हैज़ ए यूनिक नेम। अब आप जब बहुत सारे ब्लॉक ऑफ कोड बनाओगे तो ऐसे एक ही प्रोग्राम में बहुत सारे ब्लॉक ऑफ कोड रहेंगे और यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, कोड लिखा रहेगा, तो सबका नाम क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। कि भाई ये स्क्वायर का है तो इसका नाम क्या रख दिया मैंने, स्क्वायर रख दिया। तो ईच फंक्शन हैज़ ए यूनिक नेम एंड कैन कैरी आउट डिफरेंट ऑपरेशन। और हर एक फंक्शन क्या करेगा, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अभी हम आगे ये भी देखेंगे फंक्शन क्यों बनाना जरूरी है या फंक्शन के एडवांटेज क्या है। वी कैन डिफाइन मल्टीपल फंक्शंस विद इन अ सिंगल प्रोग्राम। हम एक प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं, एक से ज़्यादा। हाउएवर अ फंक्शन डजंट एग्जीक्यूट अंटिल इट इज कॉल्ड। अब आप फंक्शन तो प्रोग्राम में आपने 10-12 बना लिए, पर वो फंक्शन ऑटोमेटिकली रन नहीं होते। फंक्शन आपने बना लिए बट उनको रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, या उनके तो जो टास्क लिखा है वो परफॉर्म करने के लिए उनको कॉल करना पड़ता है। तो फंक्शन डज नॉट एग्जीक्यूट अंटिल इज कॉल्ड। जब तक उनको हम कॉल नहीं करते, कॉल कैसे करते हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे, तब तक फंक्शन रन नहीं होता है। वंस डिफाइंड अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स। देखो ये सबसे बड़ा फायदा है इसका, कि एक बार आप फंक्शन को बना लो, फिर आपको जब भी वो काम करना हो, भाई आपको जब भी एडिशन करना हो, आप एडिशन के फंक्शन को कॉल कर लो। आपको जिस भी नंबर की स्क्वायर निकालना हो, कि आपको 5 की स्क्वायर निकालना हो, 8 की भी निकालना हो, 9 की भी निकालना हो, तीनों नंबर की, तब स्क्वायर का प्रोग्राम 3 बार नहीं बनाओगे, एक ही बार फंक्शन बनाओगे स्क्वायर का, और आप क्या करोगे, उसको जितनी बार चाहो इतनी बार मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हो।
जैसे फंक्शन हम बोलते हैं ना, हमारे मोबाइल में बोलते हैं फंक्शन का मतलब, फंक्शन का नाम ही कहाँ से आया कि एक ऐसी बनी बनाई चीज़ को अपन बार बार यूज़ कर सके। ठीक है, वो एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। हम जैसे बोलते हैं हमारे मोबाइल में फंक्शंस है, कि मोबाइल में क्या क्या फंक्शंस है, कि मेरे मोबाइल को शेक करने पर उसकी टॉर्च चालू हो जाती है, तो ये एक फंक्शन है। अब उस फंक्शन को, जो टॉर्च चालू करने का फंक्शन है शेक करने पर, उसको आप जितनी बार चाहो उतनी बार यूज़ कर सकते हो। आप बोलते हैं हमारे मोबाइल में एक फंक्शन है मोबाइल में कि 3 फिंगर को टच करने पर स्क्रीन पर क्या हो जाता है, मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ मैं। तो वो एक फंक्शन है कि 3 फिंगर को टच करने पे मैं स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। जितनी बार आप 3 फिंगर को टच करोगे इतनी बार वो फंक्शन परफॉर्म होगा, और वो 3 फिंगर को टच कर कर स्क्रीनशॉट लेने वाला फंक्शन आप जितनी बार चाहो इतनी बार कॉल कर सकते हो, इतनी बार यूज कर सकते हो। तो ऐसे मोबाइल में तो कई फंक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे एक एप्लीकेशन ले लो, एक एप्लीकेशन के अंदर भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, कि व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करने का फंक्शन होता है, व्हाट्सएप के अंदर डॉक्यूमेंट शेयर करने का फंक्शन होता है, तो आप जितने चाहते डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप के अंदर फोटो शेयर करने का ऑप्शन होता है। तो ऐसे ये फंक्शन होते हैं कि यहाँ भी जब लार्ज प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो उस प्रोग्राम में अपन हर एक फंक्शन को अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और हर एक फंक्शन का कोड अलग अलग लिखते हैं, कि भाई एडिशन का परफॉर्म करना हो फंक्शन तो उसका कोड मैंने अलग लिख दिया, और उसका क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया। तो आपको इतना में फंक्शन समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। और सिंपली फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जिस टास्क के लिए अपन ने उसको बनाया है। एंड साथ में हर एक फंक्शन का अलग अलग नाम रहेगा और अलग अलग टास्क हर एक फंक्शन परफॉर्म करेगा। एक फंक्शन को आप बनाने के बाद जब तक उसको कॉल नहीं करोगे वो वाला फंक्शन वाला कोड रन नहीं होता है। उसको कॉल करते कैसे करते हम देखेंगे। एंड साथ में कि आप एक बार फंक्शन को बनाकर उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। मतलब आपको एक ऐसा कोड है जिसको बार बार लिखना है, तो आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, आप एक बार लिखो, बट कहाँ लिखो, फंक्शन के अंदर, ताकि उस फंक्शन को आप जब भी चाहो तब कॉल कर पाओ। फिर देखो यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम एग्जाम्पल बना हुआ है, एडिशन का फंक्शन बना हुआ है। देखो ये ब्लॉक ऑफ कोड बना है मैंने, अंदर क्या लिख दिया मैंने, एडिशन का प्रोग्राम लिख दिया। ठीक है, और उसका नाम क्या रख दिया, 8, क्योंकि फंक्शन का नाम रखना जरूरी है। अभी तो एक फंक्शन है, अगर प्रोग्राम में आप 8-10 फंक्शन बनाओगे तो उनका अगर नाम नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम होगी। एंड ये उसका रिटर्न टाइप है। तो फंक्शन बनेगा कैसे वो तो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट एक सिंपल सा एक ब्लॉक ऑफ कोड बनेगा, उसका नाम रखेंगे हम कुछ भी नहीं, मतलब जो टास्क का परफॉर्म करता है। अगर एडिशन करता हो नाम आप एडिशन रखो, अगर वो सब्सट्रैक्शन करता हो नाम सब्सट्रैक्शन रखो। अब हम नीचे देख रहे हैं फंक्शन के एडवांटेज। अब देखो एडवांटेज क्या है फंक्शन के, भाई आप प्रोग्राम में से कितने फंक्शन बना सकते हो। मान लो मैंने आपको बताया कि मैं यहीं पे अगर बोलूँ तो चलो यहाँ पे मैं ऐसे ही कर देता हूँ। ठीक है, मान लो आपने एक प्रोग्राम में एक एडिशन का फंक्शन बना लिया। ठीक है, यहाँ पे उसका एडिशन का क्या लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है void 8। ठीक है, एक आपने void सब्सट्रैक्शन का बना लिया और यहाँ पे उसका कोड लिखा हुआ है। एक आपने क्या बना लिया, void, अभी हम बनाएंगे से इनको, स्क्वायर का बना लिया। ठीक है, और ये स्क्वायर निकालता है, और इसके अंदर इस ब्लॉक ऑफ कोड में किसका कोड लिखा है, स्क्वायर का कोड लिखा है। तो मान लो आपने ऐसे 2-3 फंक्शन बना लिए। अब अपन इसके एडवांटेज पढ़ते हैं। देखो आपको एक ही प्रोग्राम में तीनों टास्क करना है, एडिशन सब्सट्रैक्शन स्क्वायर, पर आप जब चाहो तब करना है। भाई लिखे हुए तीनों रहेंगे, पर आप जब चाहो तब इनको कॉल कर सकते हो या यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो पहला एडवांटेज क्या है फंक्शन का, अवॉइड कोड रिपीटेशन। भाई कोड के रिपीटेशन को रोकता है फंक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार आप फंक्शन बना लो, जितनी बार चाहो उतनी बार उसको कॉल कर सकते हो। कॉल करना है उसको यूज कर सकते हो। कॉलिंग सिंपली यूज। फंक्शन कॉलिंग का मतलब क्या होता है, फंक्शन कॉलिंग का मतलब होता है यूज। ठीक है, यूज ऑफ फंक्शन, कि जब भी फंक्शन को यूज करना है उसको कॉल करते हैं। तो मैंने बोला एक बार फंक्शन बनाओ बार बार कॉल कर लो, तो वी डोंट नीड टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन। वंस राइट इट कैन बी रीयूज्ड बाय कॉलिंग द फंक्शन। कि एक बार राइट करो और उसको जितनी बार भी आपको यूज करना हो फंक्शन की हेल्प से, या फंक्शन के अंदर उसको लिखोगे तो उसको बार बार कॉल कर सकते हो। तो कोड का रिपीटेशन अवॉइड करता है। सेम लाइन ऑफ कोड को बार बार लिखना हो तो बार बार सेम लाइन ऑफ कोड को मत लिखो, उसको एक फंक्शन में लिखो, और जब भी उसको यूज करना है उसको कॉल कर लो। ईजी टू मैनेज लार्ज प्रोग्राम।
भाई बड़े प्रोग्राम को मैनेज करना ईजी होता है। मान लो आपने बहुत बड़ा एप्लीकेशन बनाया, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया, अब वहाँ पे तो बहुत सारा कोड लिखा हुआ है 500-700 लाइन का। अब आप 700 लाइन का कोड अगर मेन फंक्शन के अंदर ही लिख दोगे, जो अभी तक हम करते हुए आए हैं, तो सोचो उसको रीड करना या डीबग करना, मतलब उसको मैनेज करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। पर वहाँ पर वो 500 लाइन का कोड है तो बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म करता है, अलग अलग टास्क परफॉर्म करता है। एक टास्क तो परफॉर्म करता नहीं होगा सिंपल सा, बहुत सारे टास्क उसके अंदर हो गए। तो हर एक टास्क को मैं क्या कर दूंगा, फंक्शन में डिवाइड कर दूंगा। उससे क्या होगा, लार्ज प्रोग्राम को मैनेज करना ईजी हो जाएगा। कि आपको सारा 500-700 लाइन का कोड आप एक साथ लिखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा कहाँ पे क्या लिखा है आपने। पर वहाँ पर वो 700-800 लाइन का कोड रहेगा, वो बहुत सारे टास्क परफॉर्म करेगा। तो हर एक टास्क को क्या कर दो, एक फंक्शन के अंदर रख दो। लार्ज प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम यूजिंग फंक्शन या मॉड्यूलर अप्रोच। मतलब फंक्शन बना दिए, अलग अलग मॉड्यूल बना दिए। फिर अगला क्या है, इफिशिएंट मेमोरी यूजेस। अब इससे हमारी मेमोरी भी कम यूज़ होती है। मेमोरी कम यूज़ होती है मतलब जितने भी हम वेरिएबल बनाते हैं ना उनको मेमोरी लगती है, और हमें कंप्यूटर उसके लिए मेमोरी एलोकेट करता है। अब जो अभी हम मेन फंक्शन में प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ जितने भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, जैसे ही प्रोग्राम रन होता है ना, वो सबको मेमोरी मिल जाती है। पर एक फंक्शन के अंदर जो आप वेरिएबल बनाओगे, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स बनाते हो उनको मेमोरी कब मिलती है, जब उनको हम कॉल करते हैं। मतलब आपके पास आपने 10 फंक्शन बना लिए, प्रोग्राम को रन किया तो 10 फंक्शन को मेमोरी नहीं मिलेगी। जिस फंक्शन को आप मेन फंक्शन में से कॉल करोगे या मेन फंक्शन में जिस फंक्शन को आप यूज करोगे, बस उसी फंक्शन को मेमोरी मिलेगी। तो 10 को एक साथ ना मेमोरी मिलते हुए एक एक को मिलेगी, जिस जिसको आप कॉल करते रहोगे। तो इससे मेमोरी क्या होती है, इफिशिएंटली मेमोरी का यूज कर पाते हैं। मतलब कम मेमोरी यूज होती है कि भाई 10 फंक्शन में बहुत सारे वेरिएबल, 10 को एक साथ तो मिलेगी नहीं। जिसको कॉल करेंगे उसको मिली, वो कंप्लीट हुआ, फिर से उसकी मेमोरी डिलीट हो जाती है। फंक्शन वेरिएबल यूज मेमोरी ओनली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, कि फंक्शन के वेरिएबल मेमोरी को कब यूज करते हैं, जब वो एग्जीक्यूट होते हैं। एंड मेमोरी इज रिलीज्ड वंस द फंक्शन एंड, जैसे फंक्शन एंड होता है उसकी मेमोरी रिलीज हो जाती है, इसलिए मेमोरी का एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं। इंप्रूव कोड रीडेबिलिटी। अब देखो वही 500-700 लाइन कोड आप एक साथ लिख दोगे तो उसको रीड करना ईजी होगा क्या, नहीं। पर अलग अलग फंक्शन बनाओगे, भाई जो टास्क है वो हर टास्क को अलग अलग फंक्शन में रखोगे तो उसको कोड को रीड करना, समझना या किसी को एक्सप्लेन करना ईजी होगा। ब्रेकिंग कोड इनटू फंक्शंस मेक द प्रोग्राम इजियर टू रीड, अंडरस्टैंड एंड डीबग। ठीक है, कि उसको रीड करना भी इजी होता है, समझना, अंडरस्टैंड समझना भी इजी होता है। और डीबग, डीबग मतलब उसमें कोई एरर आए तो एरर को सोल्व करना डीबग कहलाता है। बग मतलब एरर और डीबग मतलब एरर फ्री करना। इनकरेज द सेम फंक्शन, इनकरेज रीयूजेबिलिटी, वही वाला कि आप क्या कर सकते हो, सेम फंक्शन को बार बार रीयूज कर सकते हो। द सेम फंक्शन कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट द प्रोग्राम और इवन इन अदर प्रोग्राम। क्या आप एक ही फंक्शन को एक प्रोग्राम में आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते जब भी आपको नीड लगती है। और कभी कभी क्या होता है, मल्टीपल फाइल्स बनाते हैं हम सी की और आपस में अटैच होती है, तो एक फाइल का फंक्शन आप दूसरी फाइल में भी कॉल कर सकते हो। कि आपको दूसरी फाइल में भी वही ऑपरेशन परफॉर्म करना है दूसरे प्रोग्राम में, तो आप प्रीवियस प्रोग्राम से, पहले वाले प्रोग्राम से उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो अगर वो फाइलें आपस में अटैच हो। तो ये हमारे फंक्शन के एडवांटेज थे। अब बात आती है भाई कि हम समझ गए फंक्शन का एडवांटेज कि हाँ भाई क्या होगा, ब्लॉक ऑफ कोड बन जाएगा तो कोड बड़ा कोड मैनेज हो जाएगा और एक बार कोड लिख के आप बार बार कॉल कर सकते हो। तो ये हमारे बहुत सारे एडवांटेज हो गए। अब इसको बनाना सीखते हैं अपन। तो देखो सी में फंक्शन बनाने की 3 प्रोसेस होती है। 3 प्रोसेस मतलब 3 स्टेप्स में आप सी में एक फंक्शन को बना भी सकते हो और यूज भी कर सकते हो, तीनों प्रोसेस। तो पहली प्रोसेस क्या रहेगी, देखो पहली प्रोसेस रहेगी फंक्शन डिक्लेरेशन। जब भी आप फंक्शन बनाओगे सी में तो पहले आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फिर वेरिएबल को यूज़ करते हैं। तो फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें लिखना पड़ती है। एक तो फंक्शन का नाम, रिटर्न टाइप और पैरामीटर। तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या करता है, टेल्स द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर। कि भाई हम पहले फंक्शन को बनाने से पहले हम एक बार कंपाइलर को बताते हैं, क्या बताते हैं कि फंक्शन का नाम क्या रखेंगे हम, उसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा और उसमें कितने पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये तो फंक्शन का नाम है वॉइड। 8 क्या है, फंक्शन का नाम है। और जो रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप क्या है, ये जो आगे लिखा हुआ है वॉइड। वॉइड का मतलब कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है।
रिटर्न टाइप में देखो क्या क्या आ सकता है, अभी हम आगे देखेंगे और अच्छे से। इंट भी लिख सकते हैं अपन वॉइड की जगह। एंड इसके अलावा अपन क्या लिख सकते हैं, फ्लोट भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं अपन, इंट फ्लोट, और डबल लिख सकते हैं, ठीक है, केयर लिख सकते हैं। ये ऐसे कई तरह के रिटर्न टाइप होते हैं, पर कब कौन सा लिखना है ये बताऊंगा। और वॉइड का मतलब क्या होता है, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। अगर कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखना है तो वॉइड लिखेंगे। तो अभी यहाँ वॉइड है, नाम क्या है, एड है, और पैरामीटर। तो यहाँ पर कितने पैरामीटर है, 2 पैरामीटर है। कितने पैरामीटर है, 2। तो जब भी फंक्शन बनाओगे तो पहले डिक्लेयर करोगे। जैसे कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपने इंट लिख दिया और नाम लिख दिया फंक्शन का क्या, स्क्वायर, के स्क्वायर निकालता है। इसके अंदर पैरामीटर कितना लिख दिया, इंट ए, एक पैरामीटर लिख दिया, एंड सेमीकोलन। तो ऐसे फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। ये जस्ट बताएगा हमारे कंपाइलर को कि हम एक स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाने वाले हैं जो एक पैरामीटर लेगा। कभी कभी 0 पैरामीटर भी रहते हैं, ठीक है। तो जो नहीं हमेशा एक पैरामीटर भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। पैरामीटर क्या होगा ये भी थोड़ा सा आगे समझ में आएगा। अभी हम 0 पैरामीटर वाले फंक्शन बनाएंगे, और रिटर्न टाइप में भी हम क्या रखेंगे, वॉइड रखेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन का। एक एग्जाम्पल यहाँ पर है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो ऐसा कुछ भी लिख दिया भाई, रिटर्न टाइप क्या रहेगा, फ्लोट रहेगा। नाम क्या रहेगा, मान लो एवरेज रहेगा कि एवरेज निकालता है, और या अंदर एक भी वैल्यू नहीं लेता है। तो पैरामीटर 0 है, नाम एवरेज है, एंड रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट है। ऐसे मान लो हमने केयर लिख दिया, ठीक है। ये अपर केस में कन्वर्ट करता है। अपर केस में इसमें लोअर केस अल्फाबेट 2 तो अपर केस में करेगा। तो नंबर ऑफ पैरामीटर 0 है, नाम क्या है इसका, अपर है, और रिटर्न टाइप क्या है, केयर है। तो ये तो फंक्शन डिक्लेरेशन होगा। अब फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में क्या करते हैं, 3 स्टेप्स होती है फंक्शन को बनाने के लिए। पहले फंक्शन को डिक्लेयर करो। डिक्लेयर में नाम, रिटर्न टाइप, एंड नंबर ऑफ पैरामीटर लिखोगे। तो ये कुछ ऐसे मैंने डेमो दिए कि ऐसे कुछ डिक्लेरेशन होंगे। फंक्शन डेफिनेशन में क्या आएगा, फंक्शन डेफिनेशन में आएगा क्या, फंक्शन का एक्चुअली फंक्शन वर्क क्या करेगा। तो फंक्शन डेफिनेशन में क्या होता है, कंटेन द एक्चुअल कोड ऑफ द फंक्शन, या फंक्शन की बॉडी। और ये वाला जो पार्ट है, ऐसे फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं हम, ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब ये जो ऊपर अपन ने बनाया, ऐसा पूरा फंक्शन बनाएंगे अपन। ये वाला, ये जो फंक्शन बनेगा अपना, उसको बोलेगा उन फंक्शन की डेफिनेशन, कि फंक्शन क्या काम करेगा। और फंक्शन डेफिनेशन में क्या लिखते हैं अपन, पूरा उसका रिटर्न टाइप भी लिखेंगे, नाम भी लिखेंगे। रिटर्न टाइप वॉइड है, मतलब कुछ भी रिटर्न का नाम एड है, नंबर ऑफ पैरामीटर 0 है, और अब यहाँ सेमी कोलन लगा देंगे ना, तो ये किस में आ जाएगा, फंक्शन डिक्लेरेशन में। तो ये तो अपन कर चुके हैं। इतना करने के बाद नीचे इसका ब्लॉक भी बनेगा, और यहाँ पर जितना भी ये टास्क परफॉर्म करेगा वो पूरा कोड इस ब्लॉक के अंदर लिखा जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन डेफिनेशन। ये एक्चुअल कोड है। और फिर आता है फंक्शन कॉलिंग। अब फंक्शन हमने डिक्लेयर भी कर दिया, फंक्शन की डेफिनेशन दे दी, मतलब बना भी लिया। अब कॉलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी फंक्शन को यूज़ करना हो तो उसको हम कॉल करते हैं। तो फंक्शन कॉलिंग का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट द फंक्शन इन द मेन प्रोग्राम। कि आपका फंक्शन मेन प्रोग्राम के अंदर, कि हम मेन प्रोग्राम में फंक्शन को कॉल करेंगे, कैसे कॉल करेंगे बता रहा हूँ। तो मेन फंक्शन के लिए फंक्शन को कॉल करेंगे, तो एग्जीक्यूट द फंक्शन इन द मेन प्रोग्राम। और देखो फंक्शन कॉलिंग का तरीका क्या होता है, बस ये इतना सा कि भाई आपको इसको ऐड को कॉल करना है। तो तरीका क्या रहेगा, अब उसका नाम लिखो फंक्शन का, और यहाँ पर ब्रैकेट। और अगर ये फंक्शन कुछ पैरामीटर लेता है तो यहाँ से पैरामीटर पास होंगे। जैसे यहाँ पर 2 पैरामीटर पास हुए, ठीक है। तो ये फंक्शन तो हमने वॉइड टाइप का बनाया है, तो कुछ भी पैरामीटर नहीं लेता है। तो सिंपली हम ऐसे कॉल करेंगे कि जब भी फंक्शन को कॉल करना हो, जस्ट फंक्शन का नाम और राउंड ब्रैकेट्स। और अगर इसमें कुछ पैरामीटर पास करना है तो ये राउंड ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स पास हो जाएंगे। तो अब इसको अपन बना कर देखते हैं, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर मेरे VS कोड पे, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने फंक्शन एग्जाम्पल इन C। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन को डिक्लेयर करना है। हम एक एडिशन का फंक्शन बना रहे हैं, तो डिक्लेयर कहाँ होगा, मेन फंक्शन के ऊपर ग्लोबली। तो मेन फंक्शन के जस्ट ऊपर आपको डिक्लेयर करना है। कैसे डिक्लेयर करोगे आप, वॉइड ऐड राउंड ब्रैकेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक रिटर्न टाइप क्या रहेगा, वॉइड। क्या हम रिटर्न टाइप वॉइड, नाम क्या है 8, और नंबर पैरामीटर क्या है 0। तो एक और सेमीकोलन, इस टाइप का एक फंक्शन बना रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन डिक्लेरेशन।
ठीक है। उसके बाद अब क्या देना है, फंक्शन की डेफिनेशन। तो फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ दूंगा मैं, मेन फंक्शन के नीचे, ठीक है, मेन फंक्शन के नीचे। तो फंक्शन डेफिनेशन में क्या आएगा, वही पहले रिटर्न टाइप, नाम, एंड। अब सेमीकोलन नहीं लगाना है, सेमीकोलन लगाओगे तो फंक्शन डिक्लेरेशन हो जाएगा। इसको हटा के नीचे ब्रैकेट बनाओ, और ये 8 फंक्शन क्या काम करेगा वो कोड लिखो। तो यहाँ पे लिखूंगा इंट ABC, ठीक है। एक सिंपल सा एडिशन का प्रोग्राम बना रहा हूँ। प्रिंट एफ, क्या बोलूँगा इसको, इंटर फर्स्ट नम एंड कोलन स्कैन एफ परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ ए, ठीक है ना। ए की वैल्यू यूजर से ली मैंने, ऐसे ही इंटर मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, सेकेंड नम, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और प्रिंट एफ एडिशन इज इक्वल टू परसेंटाइल डी स्लैश एन, और किसको प्रिंट करना है, सी को, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन बन गया, किसका, एडिशन का। मतलब सिंपली फंक्शन के अंदर जो कोड लिखा जाएगा ना, वो कोड अभी तक हमने जो प्रोग्राम सीखी है वही रहेगा। कुछ भी कोड लिख सकते हो आप, उसका लिखने का कोई तरीका चेंज नहीं होगा। फॉर लूप भी लिख सकते हो फंक्शन के अंदर, व्हाइल लूप भी, मतलब हमने अभी तक जितने भी प्रोग्राम बनाए, आप कोई सा भी अंदर प्रोग्राम बना सकते हो। पर जो प्रोग्राम बनाओगे बस उस प्रोग्राम का नाम ऊपर लिख दो, और वो नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, पर वही प्रोग्राम का नाम लिख दो कि भाई प्रोग्राम में एडिशन का, तो एडिशन लिख दो, सब्सट्रैक्शन, ये फंक्शन बन गया। अब देखो ये मेन फंक्शन है, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर 2 फंक्शन हो गए। एक मेन फंक्शन है जो हम हमेशा बनाते हैं और हम सारा कोड यहाँ मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं, और एक क्या है, मान लो ये ऐड नाम का फंक्शन है। अब 2 फंक्शन है, तो देखो मेन फंक्शन में कुछ लिख देता हूँ मैं। क्या लिख दिया मैंने, प्रिंट एफ मेन फंक्शन इज स्टार्ट स्लैश, ठीक है। जो लिखा है वो डिस्प्ले होगा। अब यहाँ 2 फंक्शन है, एक तो ऐड नाम का है और एक क्या है, मेन है, ठीक है। मेन फंक्शन में बनाना पड़ता है। अब देखो जब इसको रन करूंगा ना, तो ऐड नाम का फंक्शन नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करो तब तक उसका आउटपुट दिखाई नहीं देगा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मेन फंक्शन चलता है। जैसे ही प्रोग्राम को रन करूंगा तो भाई यहाँ पर 2 फंक्शन है अभी, एक मेन और एक ऐड। ऐसे मेन तो रखना ही रखना है, ऐसे हम 10-20 फंक्शन बना सकते हैं। तो 20 फंक्शन में मेन फंक्शन तो होना चाहिए। और बाय डिफॉल्ट जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो कौन सा फंक्शन कॉल होता है, मेन फंक्शन। फिर मेन फंक्शन से हमें दूसरे फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो बाय डिफॉल्ट ओनली मेन फंक्शन रन होता है। जैसे मैंने रन किया, सिर्फ क्या आएगा आपका, मेन फंक्शन इज स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा यहाँ पर देखो क्या आया, मेन फंक्शन इज स्टार्ट, क्योंकि मेन फंक्शन में मैंने एक ही लाइन का कोड लिखा था। तो मेन फंक्शन में कितना भी कोड लिखो वो ऑटोमेटिकली चलता है, अभी तक हम चलाते भी आ रहे हैं। पर अदर जो फंक्शन बनाओगे उनको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो ये तो फंक्शन डिक्लेरेशन था, फंक्शन को डिक्लेयर किया। ये नीचे क्या है, ये है फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। और अब यहां पर मेन फंक्शन के अंदर आप क्या लिखोगे, 8 एंड राउंड ब्रैकेट। तो ये क्या है, फंक्शन कॉलिंग। इसको क्या बोलेंगे अपन, फंक्शन कॉलिंग। ये फंक्शन को कॉल करने का तरीका है। अब सबसे पहले क्या होगा, बाय डिफॉल्ट मेन फंक्शन रन होगा, सबसे पहले प्रिंट होगा मेन फंक्शन इज स्टार्ट। फिर यहाँ पे 8 कॉल होगा। तो जब यहाँ से 8 कॉल होगा तो यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, इस 8 के पास जाएंगे। फिर ये 8 के वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, आपका आउटपुट भी डिस्प्ले हो जाएगा। फिर ये पूरा फंक्शन को जो मेमोरी मिली वो डिलीट हो जाएगी, और फिर से कहाँ जाएंगे हम, 8 के पास। फिर अगर मेन फंक्शन में नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, एंड मेन फंक्शन, तो ये बाद में प्रिंट होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, सबसे पहले होगा मेन फंक्शन इज स्टार्ट। फिर क्या होगा, 8 फंक्शन इज कॉलिंग। फिर क्या प्रिंट होगा, एंड मेन फंक्शन। तो यहाँ से 8 फंक्शन कॉल होगा तो हम कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फिर से कहाँ आएंगे हम, यहाँ 8 पे ही आएंगे।
फिर नीचे का कोड एग्जीक्यूट होगा। मेन फंक्शन इज स्टार्ट। देखो इंटर फर्स्ट टर्म हम 8 के पास चला गए, 12 दिया, 7 दिया, एडिशन क्या आया 19 आया, और फिर से एंड मेन फंक्शन। और देखो अगर इसको यहाँ से कमेंट कर दोगे, मैंने कमेंट कर दिया तो सिर्फ क्या प्रिंट होगा, मेन फंक्शन इज स्टार्ट और एंड मेन फंक्शन। ये नीचे वाला फंक्शन चलेगा कि एडिशन का प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि हमने कॉल ही नहीं किया। तो देख लो यहाँ पे, तो इससे आपको इतना समझ में आ गया होगा। और ये एक प्रॉपर फंक्शन का प्रोग्राम है जिसमें मैंने फंक्शन को डिक्लेयर भी किया है, डेफिनेशन भी दी है फंक्शन की, और उसको कॉल भी किया है। और फंक्शन बनाना हो तो आप यहाँ पर डिक्लेयर कर दो वॉइड, क्या बना लिया आपने बना लिया सब। तो पहले डिक्लेयर कर दिया, सबट्रैक्शन का फंक्शन बनाना है। फिर क्या करोगे, नीचे जाओगे, इसी को कॉपी कर रहा हूँ मैं क्योंकि, और पेस्ट कर रहा हूँ। सिर्फ इसका नाम क्या रखना है अपने को, इसका नाम रखना है सब, और अंदर क्या आ जाएगा a माइनस बी, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, सबट्रैक्शन। अब देखो यहाँ दो फंक्शन है, एक एडिशन का भी है और एक क्या है, सबट्रैक्शन का भी है, ठीक है। पर अभी रन करूंगा तो यहाँ से मैंने किसका कॉल किया है, एडिशन का। तो क्या सबट्रैक्शन का चलेगा, क्या नहीं चलेगा, सिर्फ क्या चलेगा, एडिशन का चलेगा। तो यहाँ पे मैंने दिया 45 और 6, देखो एडिशन क्या आ गया 51, और एंड मेन फंक्शन, क्योंकि हमने सबट्रैक्शन का कॉल ही नहीं किया। तो सबट्रैक्शन का कहाँ कॉल कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। आप चाहो तो सबसे पहले सबट्रैक्शन का फंक्शन कॉल कर लो, आप जहाँ कॉल करोगे। तो अब सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले मेन फंक्शन में जाएंगे। पर जैसे ही मेन में जाएंगे, मेन से पहले क्या कॉल होगा, सबट्रैक्शन। तो पहले हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे। पहले ये क्या करेगा, मुझे सबट्रैक्शन का आंसर डिस्प्ले करेगा, सबट्रैक्शन करके। फिर हम कहाँ आएंगे, मेन फंक्शन में आएंगे। फिर ये बोलेगा मेन फंक्शन इज स्टार्ट, फिर 8 का कॉल होगा, फिर 8 के अंदर आएंगे, ये चलेगा। फिर कहाँ आएंगे, एंड मेन फंक्शन। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो क्या है, इंटर फर्स्ट नंबर, क्योंकि क्या कॉल हो गया, सबट्रैक्शन का कॉल हो गया। मैंने 7 दिया, 4 दिया, तो देखो 7 में 4 गया तो 3। फिर क्या आया, मेन फंक्शन इज स्टार्ट। हम थे मेन फंक्शन में ही, पर मेन फंक्शन में पहले किसको कॉल कर लिया था, सबको कॉल कर लिया था। और वो वाली लाइन जो डिस्प्ले वाली लाइन वो नीचे प्रिंट हुई थी, पहले मेन फंक्शन स्टार्ट, फिर इंटर फर्स्ट नम। अब कौन कॉल हो गया, 8 नाम का फंक्शन कॉल हो गया। अब यहाँ पे मैंने दिया 4 और 8, तो 8 4 क्या आया, 12, और एंड मेन फंक्शन। तो आपको यहाँ से फंक्शन का बेसिक समझ में आया होगा। हमने यहाँ पर 2 फंक्शन बनाए हैं, ठीक है, और नीचे दोनों की डेफिनेशन दी है। आप ऐसे कितने भी फंक्शन बना सकते हो। और एक चीज़ देखो, फंक्शन को हम ऊपर डिक्लेयर करते हैं, सुनना अच्छे से, ऊपर हम डिक्लेयर करते हैं और नीचे डेफिनेशन देते हैं। अगर ऊपर आप डिक्लेयर नहीं करोगे, ये हटा दोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। आपका प्रोग्राम तो चलेगा पर बहुत सारी वार्निंग्स आएगी। ये देखो बहुत सारी वार्निंग्स आ रही है। पर आप चाहते हो कि मैं फंक्शन को डिक्लेयर ना करूं, एक तरीका और भी है कि आप फंक्शन को विदाउट डिक्लेयर किए हुए भी बना सकते हो। पर फंक्शन को विदाउट डिक्लेयर किए हुए बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको देखो कॉपी कर लेता हूं मैं, ये यहाँ रहने देता हूं आपके पास। 81 के बाद 82 और मैंने क्या लिखा, फंक्शन डॉट सी, और यहाँ उसको पेस्ट कर दिया। मैंने बोला, ये कमेंट से चलो रहने देता हूँ, आप चाहते हो कि मैं फंक्शन को डिक्लेयर ना करूँ, तो अभी एरर दे रहा था, फिर भी आपको बनाना है। तो आप जो फंक्शन की डेफिनेशन दे रहे हो, 8 सब, इन सबको कहाँ दे दो, ऊपर दे दो, मतलब मेन फंक्शन के यहाँ पे दे दो, ठीक है। तो अब डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेन फंक्शन के ऊपर यहाँ लिख देते हो, 8 का फंक्शन भी यही बना, डायरेक्ट डेफिनेशन सब डायरेक्ट यहाँ पे बना दिया, तो भी ये वैसे ही चलेगा, ठीक है। आप चाहते हो तो एक बार मैं मेन फंक्शन स्टार्ट ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है वो, ठीक है। सबसे पहले क्या बोलेगा, ये मेन फंक्शन इज स्टार्ट। अब देखो ये ऊपर फंक्शन है, फिर भी ये चलेंगे क्या, नहीं। बाय डिफॉल्ट कौन सा फंक्शन कॉल होगा, मेन फंक्शन। पहले बोलेगा मेन फंक्शन इज स्टार्ट, फिर यहाँ से क्या कॉल होगा, सब। तो हम कहाँ जाएंगे, इस सब के पास जाएंगे, फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ से 8 कॉल होगा, हम 8 के पास जाएंगे, एंड फिर क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा।
और ये समझ में आया कि फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करना है तो उसकी डेफिनेशन फंक्शन के नीचे मत दो, मेन फंक्शन के, मेन फंक्शन के ऊपर दे दो। कारण क्या है, देखो अगर आप नीचे फंक्शन की डेफिनेशन देते हो, कहाँ, ये मेन फंक्शन से नीचे, तो मेन फंक्शन नीचे जो फंक्शन की डेफिनेशन देते हो आप, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई जब ऊपर से प्रोग्राम आपका लाइन बाय लाइन क्या होता है, ये रीड होता है भाई, रन होने से पहले रीड होता है, कंपाइल होता है। तो कंपाइल में जब यहाँ पे देखता है कि सब, तो सब तो हमने नीचे बनाया है, तो आपको ऊपर पहले बताना पड़ेगा कि हम सब हमने नीचे बनाया है। बट यहाँ दूसरे इसमें क्या आप क्या करोगे, मेन के ऊपर ही बना दोगे सबको, और साथ में किसको, 8 को। तो अब आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो ऊपर से रीड करता हुआ आएगा, ये ऊपर से रीड करता हुआ आएगा, तो यहाँ पर 8 को देख लेगा, ये सबको भी यहाँ पर देख लेगा कि सब नाम का फंक्शन बना हुआ है। फिर नीचे यहाँ पर ये सबको और 8 को कॉल करेंगे तो एरर नहीं देगा, इसको पता है कि यहाँ ऊपर बने हुए हैं। पर नीचे बनाओगे तो ऊपर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आजकल अधिकतर मॉडर्न प्रोग्रामिंग में हम ऊपर ही बनाते हैं, तो अभी हम ऊपर ही बनाएंगे। तो ये अपना इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हमने 2 फंक्शन बनाया, दोनों को कॉल भी कर लिया। चलो एक चीज़ और बता देता हूँ कि एक फंक्शन को कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं। तो ये तो मैं यहाँ पर रहने देता हूँ ऐसे ही, और 82 के बाद यहाँ पर लिखा मैंने 83 फंक्शन डॉट सी, और मैंने 83 को यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक है, आपके पास 2 फंक्शन है, एक क्या है, ऐड है, एक क्या है, सब है। अब यहाँ पर देखो, आप अगर ओनली 8 को कॉल करोगे तो अभी से आउटपुट क्या आएगा आपका, मेन, सबसे पहले मेन के अंदर आएंगे, और मेन सिर्फ किसको कॉल करेगा, 8 को। पर आपने मान लो 8 को ही फिर से कॉल कर लिया 2 बार, और ये 3 बार कॉल कर लिया, तो 8 कितनी बार कॉल होगा, 3 बार। देखो रन किया, और सब कॉल नहीं होगा, आपकी मर्जी, सबको 3 बार कर लो, ये आपकी मर्जी, तो आपको प्रैक्टिस करना है ये। अब यहाँ पे अपन ने दे दिया 45 और 7, देखो क्या आ गया, 52 एडिशन, फिर से कॉल, और एड हुआ इस बार भी, 8 देखो क्या आ गया, 16, फिर से कॉल हो गया, 2 5, तो क्या आ गया, 7। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। और देखो ये फंक्शन में सिर्फ एडिशन सबस्ट्रक्चर बना है, आपने अपने अभी तक जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं ना, फंक्शन की प्रैक्टिस अच्छे से करना हो तो अभी तक हमने जितने प्रोग्राम बनाए हैं, इवन नंबर सीरीज, ऑड नंबर सीरीज, ए फिल्टर का प्रोग्राम बनाया है, एज को चेक करना है, क्या बोर्ड दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, इन सबके फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, सर्कल का एरिया निकालना हो, रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर चेक करना हो, तो सबके फंक्शन बना सकते हो। बस क्या करना है, फंक्शन का कुछ नाम लिखना है, अंदर कोड लिखना है, और जस्ट उसको क्या करना है, मेन फंक्शन में कॉल करना है। अब देखो फंक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं फंक्शन, 2 टाइप्स के। एक क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन, या उनको बिल्ट इन फंक्शन भी बोला जाता है। अब प्री डिफाइंड या बिल्ट इन फंक्शन किसको बोलते हैं, जो पहले से बने हुए हैं सी लैंग्वेज में। जैसे हम अभी फंक्शन बना रहे हैं, ऐसे बहुत सारे पहले से बने हुए हैं। जैसे हम जो प्रिंट एफ यूज करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो बिल्ट इन किसको बोला गया है, द फंक्शन आर ऑलरेडी अवेलेबल इन सी लाइब्रेरीज, जो सी लाइब्रेरीज में पहले से अवेलेबल है। जैसे हमने एक सी की लाइब्रेरी हम ऐड करते हैं stdio.h, इसमें बहुत सारे फंक्शन रखे हुए हैं अंदर, मैंने आपको बताया था शुरू में, प्रिंट एफ रखा हुआ है, स्कैन एफ रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है प्रिंट एफ, स्कैन एफ, वो प्रिंट एफ स्कैन को भी यूज़ भी करते हैं, ये बने बनाए फंक्शन है। ठीक है, और मान लो और एक लाइब्रेरी ले ली मैंने, क्या ले लिया, math.h ले ली, तो math.h ये भी सी की लाइब्रेरी है, मतलब जहाँ पर बने बनाए फंक्शन रखे हुए हैं। sqrt रखा हुआ है, वो बना बनाया, उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। एक पावर रखा हुआ है। तो प्री डिफाइंड या बिल्ट इन फंक्शन किसको बोलते हैं, ऐसे फंक्शन जो सी की लाइब्रेरी में पहले से बने हुए हैं। वी जस्ट नीड टू इंक्लूड द प्रॉपर हेडर फाइल एंड यूज देम, क्योंकि ये उनकी हेडर फाइल होती है। तो जहां वो बने बनाए फंक्शन रखे हो, उनके हेडर फाइल को आप प्रोग्राम में ऐड करो। ऐड करने का तरीका क्या होता है, ऐड करने का तरीका होता है, आप क्या लिखो, यही हैज इंक्लूड और हेडर फाइल का नाम, और उस फाइल के अंदर जितने भी फंक्शन है उनको आप यूज कर सकते हो। सेकेंड, 2 टाइप बताया मैंने, एक तो प्री डिफाइंड हो गया, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन किसको बोलते हैं, जो अभी हमने बनाया। These are functions created by the programmer, जो प्रोग्राम बनाते हैं, अभी हमने बनाए। Used when we want to perform specific task in our program, और उनको यूज कब करते हैं, हमने बना के रख लिया, जब भी मुझे प्रोग्राम में स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है तो हम मेन फंक्शन में फंक्शंस को क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। एग्जाम्पल ये एडिशन का हो गया। ठीक है, ये
पैरामीटर वाला फंक्शन है जो अभी हम बनाएंगे। तो ये आपको फंक्शन समझ में आ गया, दो टाइप के होते हैं। अब जो बने बनाए फंक्शन है और जो हम बनाते हैं, इन फंक्शंस को हम 4 तरीकों से बना सकते हैं। मतलब एक ही कोड को आप 4 तरीकों से लिख सकते हैं। तो यहां पर आया मैं, तो देयर आर 4 वे टू डिफाइन फंक्शन इन सी। एक फंक्शन को हम सी में 4 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका होता है नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर। मैं बता देता हूं, नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर। तो चलो इनको हम साथ में प्रैक्टिस भी करते रहते हैं ताकि वीडियो में टाइम ना लगे। तो पहला क्या है, नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर, और देखो सब एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। अगला क्या बता देता हूं, नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर, किसमें रिटर्न टाइप नहीं रहेगा पर पैरामीटर रहेगा। ऐसे ही अगला क्या है, विथ रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर, रिटर्न टाइप भी रहेगा पैरामीटर भी रहेंगे। और अगला क्या है, विथ रिटर्न टाइप नो पैरामीटर, न तो रिटर्न टाइप रहेगा पर रिटर्न टाइप रहेगा पर पैरामीटर नहीं रहेगा। तो इनको देखो एक एक करके बना के बताता हूं। और हम एक ही फंक्शन को चारों तरीके से बना सकते हैं, एक फंक्शन और उसी को अपन चारों तरीके से बना सकते हैं। मतलब एडिशन के फंक्शन को आप चारों तरीके से बना सकते हो। अब कब कौन सा तरीका यूज करना है ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये जब आप बहुत सारे फंक्शन से बनाओगे, प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आप खुद डिसाइड करना सीख जाओगे। अभी से हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे बना सकते हैं अपन, या 4 टाइप क्या होते हैं, कब कब कौन सा करना है, इसका थोड़ा थोड़ा मैं हिंट देते रहूंगा। बट एट अ बिगिनर अगर आप हो तो ये चीज़ें समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आगे हम बहुत सारे फंक्शन यूज करते रहेंगे आगे की प्रोग्रामिंग में। अब आगे और कोर्स को यूज करते हो ऑटोमेटिकली आप डिसाइड करना सीख जाते हो कि कौन सा फंक्शन, किस फंक्शन को किस टाइप का कब बनाना है। बट अभी आपको चारों फंक्शन पता होना चाहिए और चारों को बनाना आना चाहिए। मतलब एक फंक्शन को चारों तरीके से बनाना आना चाहिए। तो यहां पर देखो, सबसे पहले नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर। तो अभी तक जो हम फंक्शन बना रहे हैं वो किस टाइप का है, नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर। तो पहला टाइप जिसमें क्या होगा, न तो रिटर्न टाइप रहेगा और न ही पैरामीटर रहेगा। तो ये जो फंक्शन हम बना रहे हैं, या मैं एडिशन का यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको बार बार नहीं बनाऊंगा मैं। तो यहाँ पर मैं 83 के बाद लिख रहा हूँ 84, और यहाँ पर हम किस टाइप का बना रहे हैं, यहाँ पर हम बना रहे हैं फन टाइप 1 डॉट सी। यहाँ फंक्शन का एक पहला टाइप है क्या है, नो रिटर्न टाइप और नो पैरामीटर। तो ये जो फंक्शन है अपना, जो अभी तक हमने बनाया, इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे नो रिटर्न टाइप, क्योंकि यहां पर हमने क्या लिखा है, वॉइड लिखा है। नो रिटर्न टाइप का मतलब कोई रिटर्न टाइप नहीं है इसका, और वॉइड का मतलब होता है नथिंग, और नो पैरामीटर। तो इसके अंदर यहां पर कुछ पैरामीटर भी नहीं है। अभी हम आगे देखेंगे यहां पर पैरामीटर वाला बनाएंगे। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है, नॉर्मल हम बना रहे हैं नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर। और इनको कॉल करने का तरीका क्या होता है, सिंपली आप यहाँ पर इनका नाम लिखो और राउंड ब्रैकेट लगाओ। जस्ट नाम लिखना है कॉलिंग करने के लिए, और उनका राउंड ब्रैकेट लगा कॉल कर लो, तो एडिशन का कॉल हो जाएगा। छः 7 9, तो क्या आ गया 76। चलो एक और बना के बता देता हूं मैं, वॉइड नो रिटर्न टाइप स्क्वायर वाला बना लेते हैं अपन। ठीक है, ये स्क्वायर वाला फंक्शन क्या करेगा, स्क्वायर निकाल के देगा। तो स्क्वायर कैसे निकालेगा, इंट नम, और एक क्या लिया अपन ने, एस लिया, और यहाँ पे लगा दिया मैंने सेमीकोलन, और यहाँ पे क्या बोला, प्रिंट एफ इंटर नम, कि मुझे स्क्वायर निकालना है तो मैंने नंबर लिया यूज़र से। फिर यहाँ पे क्या करेंगे अपन, स्कैन एफ लगाएंगे, परसेंटाइल डी, और कहाँ स्टोर करेंगे, एड्रेस ऑफ नम पे। यूज़र एक नंबर देगा, और एस में क्या स्टोर करूँगा मैं, नम इंटू नम। देन प्रिंट एफ क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर ऑफ परसेंटाइल डी इज इक्वल टू परसेंटाइल डी स्लैश एन, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, पहले नम को प्रिंट कर दिया फिर एस को। ठीक है, आप अगर फंक्शन पढ़ने आए होगे तो ये सिंपल सा स्क्वायर का प्रोग्राम में इतना तो आपको बनाना आता होगा कि भैया इनपुट में एक नंबर आएगा या आउटपुट में उसकी स्क्वायर देगा।
तो इन नम में नंबर हम यूज़र से यहाँ पर लेंगे और एस में हम स्क्वायर स्टोर करवा रहे हैं तो एस में क्या स्टोर करवा देंगे, नम इंटू नम। जैसे इनपुट में 5 आएगा तो क्या देगा, आउटपुट में 25। इनपुट में 4 आया तो 4 की स्क्वायर लगा क्या देगा, 24। अब ये फंक्शन बना लिया। ये भी किस टाइप का फंक्शन है, नो रिटर्न टाइप, नो पैरामीटर। इसको कमेंट कर देता हूं तो ये कॉल नहीं होगा, और दोनों को साथ में भी कॉल कर सकते हो, मैंने आपको करके बताया है सब्सट्रैक्शन एडिशन। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, स्क्वायर, और इसको कॉल करूंगा स्क्वायर वाले को, तो ये स्क्वायर वाला क्या करेगा, स्क्वायर निकालेगा। मैंने दिया 6, ये क्या देगा, स्क्वायर ऑफ 6 है 36। तो ये हमारे कैसे फंक्शन होते हैं जो अभी तक हमने सीखा है, नो रिटर्न टाइप, नो पैरामीटर। इसी को मैंने कॉपी किया और 84 के बाद 85 फन टाइप 2 डॉट सी पेस्ट कर दिया। अब इन्हीं फंक्शंस को, ठीक है, इन्हीं फंक्शंस को मैं क्या करूंगा, किस में चेंज करूंगा, दोनों को। सेकेंड टाइप में जिसका नाम है नो रिटर्न टाइप बट विथ पैरामीटर, नो रिटर्न टाइप बट विथ पैरामीटर। कि भाई यहां पे कोई रिटर्न टाइप तो नो ही रहेगा, नो मतलब वॉइड ही रहेगा, पर यहां 8 के अंदर यहां पर बट विथ पैरामीटर, यहां पर क्या रहेंगे, पैरामीटर रहेंगे। तो इसमें सुन लेना, इस टाइप के फंक्शन में हम कभी भी इस फंक्शन के अंदर यूजर से वैल्यू नहीं लेते। तो ये जो इतना कोड है यूजर से वैल्यू लेने वाला, ये मैंने हटा दिया। सुनना अच्छे से, अब जब भी उस फंक्शन, किसी भी फंक्शन को कन्वर्ट करोगे नो रिटर्न टाइप बट विथ पैरामीटर, तो आपको ध्यान रखना है कि जो यूजर वाला कोड रहता है स्कैनफ वाला, वो आप हटा दो, और उसके लिए जो वेरिएबल यूज कर रहे हो उनको भी यहाँ डिक्लेयर नहीं किया है मैंने, ए और बी को। तो ये ए बी बोल रहा है, ए बी क्या है, यहाँ पे आपने ए और बी यहाँ पे बनाया ही नहीं, तो उन वेरिएबल को भी इसके अंदर डिक्लेयर नहीं करना है। सिर्फ कौन से वेरिएबल को, जो यूजर से लेते हो आप। बाकी इंट सी बनाया है मैंने क्योंकि ये यूजर से नहीं लूंगा मैं, पर जो यूजर से वेरिएबल्स ले रहे हो उनको क्या करना है, आपको यहां लिखना है इंट ए इंट बी, जो भी आप अंदर लेते हो उनको एज इट इज यहां पे डिक्लेयर कर दो। और यहां पे जब इनको डिक्लेयर करोगे, यहां पे जब डिक्लेयर करोगे आप, तो इनको पैरामीटर बोला जाएगा। और कितने पैरामीटर हैं यहाँ पे, 2 पैरामीटर। और किस टाइप के, दोनों इंटीजर टाइप के। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर भी लिख सकते हो, एक भी लिख सकते हो, इंटीजर टाइप के भी लिख सकते हो, फ्लोट टाइप के भी लिख सकते हो, कैरेक्टर टाइप के भी लिख सकते हो, डिपेंड्स करेगा आपकी प्रॉब्लम पे। अब ये फंक्शन किस टाइप का बन गया, ये फंक्शन बन गया विथ पैरामीटर, नो रिटर्न टाइप बट विथ पैरामीटर। किस टाइप का बन गया, नो रिटर्न टाइप बट विथ पैरामीटर। और ये किस टाइप का है अभी भी, नो रिटर्न टाइप, और देखो यहां पर नो पैरामीटर। अब देखो इसको तो कॉल करने का तरीका हमें पता है, जस्ट नाम से कॉल करते हैं। अब इस वाले फंक्शन को जो किस टाइप का बन चुका है, नो रिटर्न टाइप बट विथ पैरामीटर, इसको कैसे कॉल करते हैं और ये रन कैसे होगा, देखो इसको कॉल करते हैं ऐसे 8, और यहां पर आपको 2 नंबर पास, क्योंकि यूजर से नंबर लेंगे नहीं, तो जो इनपुट है वो हम कहां से पास करेंगे, मेन फंक्शन से। तो हम 8 में क्या पास कर देंगे, 8 में हम पास कर देंगे 6, जो भी 2 नंबर 8 करवाने हो, और 10 पास कर दिया। और यहां पे ध्यान रखना अच्छे से, यहां पर 2 वैल्यू ही पास कर सकते हो अगर आपने यहां पर 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए। यहां पर 4 वैल्यू पास करना हो तो यहां पर कितने वेरिएबल डिक्लेयर करो, 4 वेरिएबल डिक्लेयर करो। ठीक है भाई, आपको 2 नंबर को 8 करवाना है तो हमने 2 ही डिक्लेयर किया यहाँ पे। अब देखो चलेगा कैसे, जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा सबसे पहले कौन चलेगा, मेन किसको कॉल करेगा, 8 को। और जब 8 को कॉल करेगा तो यहाँ से 2 वैल्यू लेके जाएगा, एक तो 6 पास की हमने और एक 10 पास की है। 6 और 10 को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर आर्गूमेंट बोल सकते हैं, और पैरामीटर भी बोल सकते हैं कि हम पैरामीटर की वैल्यू पास कर रहे हैं। तो जो पैरामीटर के नीचे वैल्यू होती है उसको हम बोल सकते हैं 6 and 10 इज अ आर्गूमेंट। ठीक है, या पैरामीटर जो ऊपर है उनकी वैल्यू नीचे से पास कर रहे हैं, इनको पैरामीटर भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इनको आर्गूमेंट भी बोला जाता है। तो 6 और 10 मैंने यहाँ से पास की, तो ये जब 8 कॉल होगा यहाँ से तो 6 और 10 पास करने पड़ेंगे। नहीं करोगे तो आपका प्रोग्राम एरर देगा। देखो यहाँ पे एरर आ रही है,
टू फ्यू आर्गुमेंट इन फंक्शन कॉल। भाई ऊपर 2 पैरामीटर पास करने आपने विद पैरामीटर बनाया तो 2 पास करने ही पड़ेंगे। 1 करोगे तो भी एरर देगा, 2 करोगे तो एरर नहीं देगा, और 3 करोगे तो भी एरर देगा। जैसे 12 6 कुछ भी पास कर सकते हो, मैंने 6 और 10 पास कर दिया चलो आपके लिए। तो ये यहाँ से जब 8 कॉल होगा हम कहाँ जाएंगे, 8 के पास। इस A को क्या मिलेगा, नीचे से 6 मिलेगा, और B को क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। फिर यहाँ पे एक C नाम का वेरिएबल बनेगा, C में क्या आसन होगा, 6 + 10 यानी 16, और प्रिंट क्या होगा, 16। देखो रन किया, डायरेक्ट आपको आउटपुट क्या दिखाएगा, नीचे से कॉल भी हो जाएगा, वैल्यू पास हो गई है। तो यहाँ पे एडिशन क्या आया, 16। और इसको भी आप कितनी बार भी कॉल कर सकते हो। जैसे आपने एक बार कॉल किया, 6 और 10 पास किया, फिर 8 को कॉल करो आप, इस बार क्या पास कर दो, 5 और 7। देखो आप बार बार कॉल कर रहे हो, आप अलग अलग वैल्यू को सम करवा सकते हो। तो ये यहाँ से फिर से क्या होगा, ऊपर वाला 8 कॉल होगा 2 बार। A को क्या मिलेगा इस बार A को मिलेगा 4, और B को क्या मिलेगा इस बार, B को मिलेगा 7। ठीक है, तो यहाँ पर C में क्या साइन होगा, 4 + 7 यानी 11, और डिस्प्ले क्या होगा, 11। तो यहाँ पर देखो पहले 16 आया, फिर 11 आया। तो आप जितनी बार चाहो उतनी बार कॉल कर सकते हो। और करना हो 8 आपने कर दिया 4 या 10 और 25, तो आपका अगला आंसर क्या आएगा, 35। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 35। तो ये फंक्शन किस टाइप का कहलाता है, नो रिटर्न टाइप बट विथ पैरामीटर। जैसे यहाँ पर स्क्वायर है, अब यहाँ पर आप स्क्वायर को अगर इसमें कन्वर्ट करोगे तो मतलब ये यूजर से जो डाटा लेते हो, नम की वैल्यू ले रहे हो, तो ये वाला पार्ट यहाँ से हटा दो, ठीक है। और नम को यहाँ डिक्लेयर भी मत करो। वो वाले वेरिएबल जो यूजर्स लेते हो उनको डिक्लेयर कहाँ करो, यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ एक ही पैरामीटर लिखना पड़ेगा। तो ये वाला फंक्शन में क्या है, एक पैरामीटर है, और ये भी किस टाइप का बन गया, आप नो रिटर्न टाइप बट विद पैरामीटर। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, स्क्वायर वाले को, स्क्वायर को नीचे से कॉल कर लो, बस स्क्वायर लिखो। किसका स्क्वायर निकालना है भाई, 5 का निकालना है, तो 5 लिख दो। तो यहाँ से स्क्वायर वाला कॉल होगा, यहाँ से 5 पास होगा, ऊपर जाएंगे हम, यहाँ पर नम को क्या मिलेगा, 5, एक एस नाम का वेरिएबल बनेगा, एस में क्या आएगा, 5 × 5 यानी 25, और प्रिंट क्या होगा यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ 5 = 25। मैंने रन किया, देखो स्क्वायर ऑफ 5 = 25। ठीक है, गलती से 2 बार चल गया। और किसी का निकालना हो तो यहाँ पे लिखो स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दो 6, तो 6 से की निकाल देगा। फिर स्क्वायर एक बार और कॉल कर लो, 3 की निकाल लो। तो देखो आपने क्या कर दिया, 3 बार स्क्वायर कॉल कर लिया। कितनी बार भी कॉल कर सकते, जस्ट डाटा पास करो, डाटा किसको मिलेगा, नम को, और ये स्क्वायर निकाल देगा। और ये एडिशन वाले भी कॉल हो ही रहे हैं। फाइव का, 6 का और 9 का। तो भाई ये हमारा फंक्शन था किस टाइप का, नो रिटर्न टाइप बट विथ पैरामीटर। अब थर्ड टाइप पे चलते हैं। 85 के बाद 86, फन टाइप 3.c। ठीक है, तो ये कॉलिंग करने का तरीका चेंज हो जाएगा तीसरे टाइप के फंक्शन को। और यहाँ पर अभी किस टाइप का फंक्शन है मेरे पास, देखो नो पैरामीटर बट नो रिटर्न टाइप बट विथ पैरामीटर, नो रिटर्न टाइप बट विथ पैरामीटर। अब हम किस टाइप का बनाने वाले हैं, यहां पर नो की जगह विथ रिटर्न टाइप एंड विथ पैरामीटर। यहां पर पैरामीटर भी रखेंगे और साथ में यहां पे क्या आएगा, रिटर्न टाइप भी आएगा। अब देखो रिटर्न टाइप में क्या होता है, रिटर्न टाइप में न तो स्कैनएफ लिखा जाएगा न ही प्रिंटएफ लिखा जाएगा। विथ रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर में क्या होता है, जिस डेटा पे प्रोसेस करना है वो भी मेन फंक्शन से आएगा, फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर के रूप में नीचे से पास करेंगे हम, और किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। और यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना है, लॉजिक लिखना है। हमारा जो आउटपुट आएगा, जो हम प्रिंटएफ से डिस्प्ले करवा रहे हैं, वो आउटपुट भी हम फिर से कहाँ भेज देंगे, मेन फंक्शन में भेज देंगे। उसको बोलते हैं मेन फंक्शन में रिटर्न करवा देंगे। तो यहाँ पर न तो स्कैनएफ लिखा जाएगा न ही प्रिंटएफ लिखा जाएगा।
इस टाइप के फंक्शन के अंदर जस्ट अंदर क्या लिखा जाता है, लॉजिक लिखा जाता है। अब आपका जो आउटपुट है, सुनना, ये जो सी, इसको यहां पर डिस्प्ले नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे अपन, नीचे रिटर्न करवा देंगे। और नीचे रिटर्न करवाने के लिए क्या लिखा जाता है, एक रिटर्न नाम का कीवर्ड होता है। तो पहले लिखो रिटर्न और यहां पे क्या लिख दो, सी। भाई जिस आप रिटर्न किसको करवाओगे, नीचे, जिसके अंदर आपका आंसर रहेगा। भाई आंसर किसमें, आपका सी में, आपने लिख दिया रिटर्न सी। तो यहां देखो जस्ट लॉजिक लिखा हुआ है, ना स्कैनएफ ना प्रिंटएफ। जो डाटा आपको चाहिए वो कहां मिलेगा, नीचे से ए और बी को। आप यहां जस्ट आंसर निकालो, यहां पर एक लाइन का आंसर, एक लाइन का, दो लाइन का, दो लाइन का। फोर लूप से बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। पर जो आउटपुट आएगा वो जिस वेरिएबल में स्टोर होगा उसको रिटर्न करवा दो। अब देखो यहां पर आप जो रिटर्न करवा रहे हो, सबसे जरूरी, सी को रिटर्न करवा रहे हो, तो सी का डेटा टाइप क्या है, सी का डेटा टाइप है इंट। तो आपको यहां पर वॉइड की जगह रिटर्न टाइप क्या लिखना पड़ेगा, इंट। तो ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं यहाँ पर रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है कि आपका फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करवाएगा उसका डेटा टाइप। भैया सी रिटर्न करवा रहा है और सी किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इंट। कभी कभी यहाँ से हम क्या रिटर्न करवाएंगे, फ्लोट वैल्यू रिटर्न करवाएंगे, तो वेरिएबल फ्लोट टाइप का रहेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे फ्लोट। अब देखो ये फंक्शन आपका प्रॉपर बन गया, किस टाइप का बन गया, विथ रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप इसका क्या है, इंट है, ये सी को रिटर्न करवा रहा है, सी एक इंटीजर वैल्यू है और यहाँ पे पैरामीटर भी है। अब इसको कॉल करने का तरीका कैसा होता है, सुनना अच्छे से, समझते हैं। अभी देखो फंक्शन आपने बना दिए दो, पर किसी को कॉल किया क्या मेन में, नहीं। कुछ भी आउटपुट आएगा क्या, नहीं। मेन में भी कुछ नहीं लिखा है तो मेन में भी कुछ नहीं आएगा। देखो कोई आउटपुट नहीं आया, मैं यहाँ पे आया। कॉल कैसे करते हैं, सुनना। आप लिखो 8 और 8 में कितनी वैल्यू पास करना है, 2। एक पास कर दिया आपने 10 और एक पास कर दिया आपने 25। अब आप ऐसे भी इसको कॉल करोगे ना, आपका आउटपुट नहीं आएगा। ये कॉल होगा, क्या होगा, कॉल होगा। देखो आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा मैं बता रहा हूँ। कि कॉल तो हो रहा है ये, देखो आउटपुट में कुछ नहीं आया। ये कॉल तो हो रहा है, यहां से हम कहाँ गए, 10 और 25 को लेके हम गए 8 के पास। ए को क्या मिला, 10 मिला, बी को क्या मिला, 25 मिला। एक सी नाम का वेरिएबल बना, सी में क्या स्टोर होगा, 10 और 25 35, और यहां से रिटर्न क्या करवाएगा, ये 35। अब ये रिटर्न कहाँ होता है, जहां से फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ये रिटर्न 35 करवाएगा। 35 कहाँ रिटर्न होगा, इसके प्लेस पे, यहाँ पे ऐसे 35 आ जाएगा। पर ऐसे मेन फंक्शन में 35 लिखने से क्या है, प्रिंट होता है क्या, नहीं होता है। देखो 35 लिखने से 35 प्रिंट नहीं होता है, देखो नहीं हुआ। ये 35 यहाँ रिटर्न तो होगा, यहाँ पे 35 रिटर्न होगा। तो जब भी आप विथ रिटर्न टाइप का फंक्शन बनाते हो, कोई सा फंक्शन बनाओ विथ रिटर्न टाइप का और विथ पैरामीटर टाइप का, तो विथ रिटर्न टाइप में यहाँ पे 35 रिटर्न होगा ऊपर से। तो उस 35 को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो आपने पहले यहाँ पे एक इंट रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है, और रिजल्ट नाम के वेरिएबल के आगे इसको कॉल करना पड़ेगा। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे नहीं करना हो तो पहले वेरिएबल बना लो, वो वाला भी रन करना प्रोग्राम ऐसे चलेगा, फिर रिजल्ट में यहाँ पे इसको कॉल कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर मेन में पहले ये वेरिएबल बनेगा। जब यहाँ से 8 कॉल होगा तो हम ऊपर जाएंगे, इसको 10, इसको 25 और ये रिटर्न क्या करवाएगा, यहाँ से 35। कहाँ रिटर्न होगा, यहाँ पर इसके प्लेस पे 35, और वो 35 किस में असाइन हो जाएगा, रिजल्ट में असाइन हो जाएगा। अब सिंपली क्या करना है, प्रिंट करवा लो रिजल्ट को कि भाई एडिशन इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, और यहाँ पे क्या लिख दो, रिजल्ट। तो रिजल्ट में यहाँ पे 35 आएगा और यहाँ पे परसेंटाइल डी की जगह रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट होगी, और क्या प्रिंट होगी, 35। तो ये कॉल करने का तरीका होता है विथ रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर के फंक्शन को। देखो एडिशन इक्वल टू 30। तो हाँ, इसका एक तरीका और भी इसको कॉल करने का, एक तरीका और है क्या कॉल करने का, कि आप इस प्रकार भी कॉल कर सकते हो कि आप डायरेक्ट चाहो तो प्रिंटफ के अंदर क्या लिखो, एडिशन एंड इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, एंड यहीं पे कॉल कर सकते हो 8 और यहाँ पे पास कर दो 4 and 12।
21 कर दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ऐसे भी कॉल कर सकते हो आप कि भाई अब ये क्या होगा, भाई ये रिजल्ट सबसे पहले बनेगा इंटीजर, मेन फंक्शन स्टार्ट होगा, सबसे पहले रिजल्ट बनेगा, ये 8 यहाँ से कॉल होगा, हम कहाँ जाएंगे 8 के पास जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा, इसको क्या मिलेगा नीचे देख लो आप 10 और 25, 10 और 25 मान लो, 10 और 25। सी में क्या आएगा 35 और रिटर्न क्या होगा 35, रिटर्न कहाँ होगा 35 यहाँ पे, और किस में स्टोर होगा रिजल्ट में। देन फिर हम रिजल्ट को यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं। और एक तरीका है कि आप प्रिंट एफ के अंदर ही रिटर्न टाइप वाले फंक्शन को कॉल कर सकते हो। आप लिखो एडिशन इज इक्वल टू, तो हमने लिखा एडिशन इज इक्वल टू परसेंटाइल डी। अब परसेंटाइल डी किसको प्रिंट करवाता है, इंटीजर वैल्यू को, तो ये इधर जाएगा, तो इधर यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा एक फंक्शन। तो यहाँ से ये 8 को क्या करेगा, कॉल करेगा। तो यहाँ से हम 8 को कॉल करेंगे 4 और 21, इस बार यहाँ से जब 8 कॉल होगा तो 8 को क्या मिलेगा, 8 को मिलेगा a को 4, यहाँ पे 21, और c में क्या स्टोर होगा 4 और 21 25, एंड रिटर्न क्या होगा 25, और 25 कहाँ रिटर्न होगा, इस फंक्शन के प्लेस पे, और यहाँ पर जो 25 रिटर्न होगा उसको परसेंटाइल डी डायरेक्टली प्रिंट करवा देगा। तो इसको रन करके बता देता हूँ मैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो एडिशन इक्वल टू 35 और अगला एडिशन इक्वल टू 25। यहाँ पर लाइन चेंज नहीं हुई बिकॉज यहाँ पे मैंने सिलेक्शन नहीं लगाया, तो यहाँ भी सिलेक्शन लगा देता हूँ, यहाँ भी सिलेक्शन लगा देता हूँ। तो ये दो तरीके हैं, आप ऐसे भी कॉल कर सकते हो, पहले कॉल करके वैल्यू को रिटर्न करवा के किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लो, और एक डायरेक्ट प्रिंट एफ के अंदर कॉल कर सकते हो। अब जो अपना सेकेंड फंक्शन है इसको भी कन्वर्ट कर दो, तो इसको क्या करना है भाई, ये पैरामीटर तो पास कर ही रहे नीचे से अपन, और मतलब विथ रिटर्न टाइप और विथ पैरामीटर है, तो विथ रिटर्न टाइप में यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी नहीं करवाना है। जो आपका एस का आंसर आ रहा है, जो स्क्वायर आ रहा है, उसको हम कहाँ रिटर्न करवाएंगे, नीचे वाले प्रोग्राम में, कहाँ पर, जहाँ से इसको हमने कॉल किया है मेन फंक्शन में। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा एस, ठीक है, क्योंकि इस बार हमारा आंसर कहाँ स्टोर है, इस बार हमारा आंसर स्टोर है एस में। और इस एस का डेटा टाइप क्या है, एस का डेटा टाइप है इंट, तो भाई यहाँ पे रिटर्न टाइप में क्या लिखा जाएगा, उस वैल्यू का डेटा टाइप जिसको आप रिटर्न करवा रहे हो, दैट्स वाई इसको बोला जाता है रिटर्न टाइप। तो यहाँ पर रिटर्न टाइप इसका भी क्या कर देंगे, इंट कर देंगे। तो ये वाला फंक्शन में हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, विथ पैरामीटर एंड विथ रिटर्न टाइप। और इसको कॉल कैसे करेंगे, इसको भी आप दोनों तरीकों से कॉल कर सकते हो। मैं लास्ट वाले से कर देता हूँ, प्रिंट एफ मैंने लिख दिया स्क्वायर, ओनली स्क्वायर लिख देता हूँ, परसेंटाइल डी, और यहाँ से क्या कॉल कर सकता हूँ मैं, स्क्वायर को, और इसमें क्या पास कर दूंगा, जो भी नंबर पास कर, हमने 8 पास किया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा भाई, सबसे पहले जब ये तो एज इट इज आउटपुट आएगा जैसे पहले आ रहा था, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर यहाँ पे प्रिंट करेगा स्क्वायर इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, और परसेंटाइल डी क्या करेगा, इस वाले स्क्वायर को कॉल करेगा। तो यहाँ पे स्क्वायर में 8 पास होगा, स्क्वायर कहाँ है मेरा, ये यहाँ पे, नम को क्या मिलेगा 8 मिलेगा, एंड इंट नाम का एक वेरिएबल बनेगा, एस में क्या स्टोर होगा 8 इंटू 8 यानी 64, एंड रिटर्न क्या होगा 64, और कहाँ रिटर्न होगा, इसके प्लेस पे, और हम डायरेक्टली परसेंटाइल डी से 64 को प्रिंट करवा देंगे। सो मैंने रन किया और यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो ये जो हमारा फंक्शन बनाने का तरीका है, इसको क्या बोला जाता है, विथ रिटर्न टाइप एंड विथ पैरामीटर। अब हमारा फोर्थ टाइप, तो 86 के बाद 87 और फन टाइप 4। अभी आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने पहले के पढ़ के रखे हैं। तो फोर्थ टाइप क्या रहेगा हमारा, फोर्थ टाइप रहेगा नो विथ रिटर्न टाइप, पर हम क्या कर देंगे, बट नो पैरामीटर, बट नो पैरामीटर। इसमें रिटर्न टाइप तो रहेगा पर हमें पैरामीटर को क्या करना है, हटाना है। अब विथ रिटर्न टाइप बट नो पैरामीटर, अब इसमें अगर पैरामीटर आप नीचे से पास नहीं कर सकते, यहाँ से पैरामीटर फंक्शन में से हटा दोगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो यूजर से वैल्यू लेना है उसके लिए आपको स्कैनएफ लिखना पड़ेगा, बट जो आपका आंसर आएगा उसको आपको यहाँ डिस्प्ले नहीं करवाना है, उसको क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। तो यहाँ पर अब ये पैरामीटर तो मैं नहीं ले सकता, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब पैरामीटर नहीं ले सकता तो मैं क्या करूँगा,
ए बी कहाँ है, यहाँ पे नीचे से पास कर नहीं सकता, तो यही मुझे क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, ए कोमा बी, और फिर ए बी की वैल्यू यहाँ किससे लेनी पड़ेगी, वही यूज़र से। तो प्रिंट एफ इंटर वैल्यू या इंटर ए कर देते हैं हम सिंपली, और स्कैन एफ परसेंटाइल डी और एड्रेस ऑफ ए, और इसी टाइप से क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी मुझे, बी की। तो यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया मैंने, और हमें किसकी वैल्यू ले ली, बी की वैल्यू भी ले ली। यहाँ पे बी कर देता हूँ, यहाँ पे बी कर देता हूँ, ठीक है। तो विथ रिटर्न टाइप, कि भाई यहाँ रिटर्न टाइप तो रहेगा, हम रिटर्न करवाएंगे आंसर को, हमने सी में जो आंसर आएगा उसको रिटर्न करवाएंगे, और सी का डेटा टाइप क्या है, यहाँ पर देखो सी का डेटा टाइप इंट है, तो यहाँ पर इंट भी लिखेंगे, बट इसमें नीचे से पैरामीटर नहीं आएंगे, इसको जस्ट कॉल करेंगे, यहीं पे 3 वेरिएबल बनेंगे, 2 की वैल्यू हम किससे लेंगे, यूजर से लेंगे, और तीसरे में आंसर स्टोर कराएंगे, पर आंसर यहाँ डिस्प्ले नहीं करवाएंगे, उसको रिटर्न करवाएंगे। इसको कॉल करने का तरीका क्या सा रहेगा, ऐसा ही रहेगा, बस आप यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं करोगे दोनों जगह। बाकी सेम है कि भाई 8 यहाँ से कॉल होगा तो हम कहाँ जाएंगे, 8 के पास जाएंगे, इसमें पैरामीटर तो पास करना नहीं है। फिर ये 3 वेरिएबल बनाएगा, 2 की वैल्यू किससे लेगा, यूजर से लेगा, दोनों को ऐड करके सी में क्या करेगा, असाइन करेगा, एंड रिटर्न करवा देंगे किसको, सी को। तो कहाँ रिटर्न होगा सी की वैल्यू, यहाँ पे, और रिजल्ट में स्टोर होगी, देन रिजल्ट को डिस्प्ले करवा देंगे। और यहाँ पे तो 8 यहीं से कॉल होगा, और यहीं पे 8 ऊपर से आंसर रिटर्न करवाएगा, बट 8 की वैल्यू हम दोनों बार किससे लेंगे, यूजर से लेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 8 कॉल होगा, नीचे से बोलेगा इंटर ए 12 और 6, तो आपका आंसर आ गया एडिशन 18। ये आंसर आपने कहाँ प्रिंट करवाया है, मेन फंक्शन में, और ये डेटा कहाँ लिया है आपने, फंक्शन के अंदर। ऐसे फिर इंटर ए बोला, सेकेंड बार कॉल किया 7 और 2, तो आंसर क्या आ गया 9, एंड स्क्वायर क्या आ गया 64। तो ये स्क्वायर रहा था, स्क्वायर में भी हम यहाँ पर आप 8 पास नहीं करोगे तो एरर देगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर वाला फंक्शन कैसा है, विथ रिटर्न टाइप और विथ पैरामीटर। पर इसको बना देते हैं हम विथ रिटर्न टाइप बट नो पैरामीटर, यहाँ से पैरामीटर हटा देते हैं। जैसे पैरामीटर हटाओगे तो अब नीचे एरर चली आएगी, अब नीचे से पैरामीटर पास करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर बोलेगा नम क्या है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पर नम को डिक्लेयर करेंगे, एंड नम की वैल्यू किससे ले लेंगे, यहाँ पे यूजर से, इंटर नम, और यहाँ पे क्या आएगा, स्कैन एफ परसेंटाइल डी एंड एड्रेस ऑफ नम। तो ये दोनों फंक्शन किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, विथ रिटर्न टाइप बट नो पैरामीटर। और ये हमारा कौन सा टाइप था, ये हमारा था 4th नंबर का टाइप। तो हम एक ही प्रोग्राम को 4 तरीके से बना सकते हैं, 7 दिया, 9 दिया, ये बोल देगा 16, फिर कॉल हुआ 4 और 6 दिया 10, और इंटर नम आप जो भी दोगे 9 दोगे तो स्क्वायर क्या बताएगा 81। तो भाई हम एक प्रोग्राम को कितने तरह से बना सकते हैं, 4 तरीके से बना सकते हैं, और हमने चारों टाइप बहुत अच्छे से पढ़े। ये यहाँ पे भी हम यहाँ पर लिख के रखा है हमने, अमन में पेन लाया मैं से, हमने यहाँ पे लिख के रखा है, क्या लिख के रखा है, देयर आर 4 टाइप्स। तो भाई हमने 4 टाइप से पढ़ लिए, यहाँ पर 4 वे 4 तरीके फंक्शन को बनाने के, नो रिटर्न टाइप, नो पैरामीटर, ठीक है। देखो उसमें ना तो रिटर्न टाइप है, नहीं क्या है, पैरामीटर है। फिर अगला क्या है, अगले की अगर मैं बात करूं तो हमने पढ़ के रखा है नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। देखो यहाँ रिटर्न टाइप तो वॉइड ही है, पर विथ क्या है, पैरामीटर है। तो थ्योरी आप पढ़ लेना, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। थर्ड वाला विथ रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर, यहाँ पे पैरामीटर भी रहेंगे और रिटर्न टाइप भी रहेगा। तो यहाँ पे देखो इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करवाया है और नीचे से 2 पैरामीटर भी लिए हैं, और रिटर्न टाइप वाले में रिटर्न स्टेटमेंट रहेगा। यहाँ पर जो वैल्यू रिटर्न करवाओगे उसका डेटा टाइप आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। देन 4th जो हमने लास्ट टाइम बनाया था विथ रिटर्न टाइप बट नो पैरामीटर। तो देखो यहाँ पर रिटर्न टाइप तो लिखा हुआ है इंट, पर यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं है, नो पैरामीटर। तो ये वैल्यू हम यूजर से लेंगे, आप प्रोग्राम में भी असाइन कर सकते हो और आंसर को रिटर्न करवा दोगे। अब हम देख रहे हैं कि हम फंक्शन को 2 तरह से कॉल कर सकते हैं। अब हमारा देखो ऐसा देखा जाए तो हमारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। आप फंक्शन की प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हो, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन बनाए, फॉर लूप के, व्हाइल लूप के, इफ एल्स के, आप सभी फंक्शंस को या सभी प्रोग्राम्स को एक फंक्शन में बनाइए और फंक्शन को क्या कीजिए, कॉल कीजिए। फिर उसी एक प्रोग्राम को आप विथ रिटर्न टाइप बनाइए, विदाउट रिटर्न टाइप बनाइए, विथ पैरामीटर बनाइए। तो चारों तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी फंक्शन को बना रहे हो
और आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप वो क्वेश्चन कमेंट में दीजिए, आपको आधे एक घंटे में मैं क्या कर दूंगा, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। सो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइप ऑफ फंक्शन कॉलिंग इन सी में फंक्शन को दो तरीके से कॉल कर सकते हैं। एक तो होता है कॉल बाय वैल्यू, कि फंक्शन को कॉल करो कॉल बाय वैल्यू, और अभी तक हम जितनी बार फंक्शन को कॉल कर रहे थे वो हम क्या यूज कर रहे थे, कॉल बाय वैल्यू। जो हम नीचे से पैरामीटर पास कर रहे थे, ऐसे 8 को हम कॉल कर रहे थे और यहाँ पे 5 और 7 पास कर रहे थे, तो इसी को बोला जाता है कॉल बाय वैल्यू। तो एक होता है कॉल बाय वैल्यू और एक होता है सेकेंड कॉल बाय रेफरेंस। अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बट ये पॉइंटर समझने के बाद समझ में आएगा। पर फंक्शन को दो टाइप से कॉल कर सकते हैं, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो एक क्या होगा कॉल बाय वैल्यू और एक क्या होगा कॉल बाय रेफरेंस या एड्रेस। अब देखो कॉल बाय वैल्यू तो हमारा सिंपल सा वही है, क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे देखो एक सिंपल सा फंक्शन बनाया है। अब देखो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू में इसको समझाता हूँ मैं। देखो वॉइड चेंज नाम का एक क्या है फंक्शन है, सिंपली इंट एक्स, नीचे से अपने एक्स वैल्यू पास कर सकते हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, कि भाई एक्स में नीचे से जो वैल्यू आएगी उसमें प्लस 10 करूंगा तो यहाँ पर एक्स में क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स में आ जाएगा जैसे नीचे से यहाँ क्या पास किया हमने, देखो एक मेन फंक्शन है, ए में रखा 5, चेंज को कॉल किया और चेंज में मैंने ए को पास कर दिया, ए यानी 5 पास हुआ। तो यहाँ से हम कहाँ गए चेंज के पास और यहाँ पर एक्स को क्या मिला, एक्स को मिला यहाँ पर 5। पर यहाँ पर जो ये चेंज में एक्स नाम का वेरिएबल बना है, ये यहाँ पे लोकल वेरिएबल बना है जो इंपॉर्टेंट है, इसको क्या मिला 5 मिला। और यहाँ जो इंट ए था ये यहाँ मेन फंक्शन में अलग वेरिएबल बना, तो इसको क्या मिला यहाँ पे 5 मिला। अब हमने चेंज को कॉल किया, हम चेंज के पास गए, एक्स को क्या मिल गया 5, तो यहाँ 5 मिल गया। अब हमने एक्स में प्लस कर दिया 10, तो इससे क्या होगा 5 + 10 एक्स में अपडेट क्या हो जाएगा 15। पर ये यहाँ पे चेंज होगा, चेंज ओनली लोकल कॉपी, मतलब यहाँ लोकल वेरिएबल चेंज होगा एक्स में, यहाँ ए में 5 ही रखा हुआ है। अब फंक्शन को कॉल करने के बाद भी अगर आप यहाँ पर ए को प्रिंट करोगे तो यहाँ पे ए में क्या प्रिंट होगा 5 ही प्रिंट होगा। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, आप नीचे से जो भी डाटा पास करते हो ऊपर, उसमें ऊपर कुछ भी आप काम करोगे तो वो वहीं पे होगा, नीचे चेंजेस नहीं होगा। हाँ उसको रिटर्न करवाओगे तो आंसर रिटर्न नीचे जरूर हो जाएगा नया, पर आप यहाँ से कोई एक वेरिएबल को पास करते हो ऊपर और ऊपर उसमें कुछ भी चेंजेस करोगे, जैसे यहाँ पर हमने किया है, तो वो ऊपर चेंजेस होगा, नीचे चेंजेस नहीं होगा। तो अ कॉपी ऑफ एक्चुअल वैल्यू इज पास्ड टू द फंक्शन, कि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं फंक्शन के अंदर ए की कॉपी पास कर रहे हैं जो ऊपर मिल रही है किसको, एक्स को, और चेंज मेड इनसाइड दिस फंक्शन डू नॉट अफेक्टेड द ओरिजिनल वैल्यू। इस फंक्शन के अंदर जो आप एक्स को चेंज कर रहे हो तो यहाँ एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, सिंपल सी, भाई एक्स पूरा अलग है और ए क्या है पूरा अलग है। तो नीचे ए की वैल्यू अभी भी क्या है यहाँ पे 5 है। तो इसको मैं आपको करके बता देता हूँ। सिंपल यहाँ से कॉपी कर लूँगा मैं और यहाँ पर 87 के बाद 88 फंक्शन डॉट सी, और यहाँ पे एग्जाम्पल बोल देता हूँ मैं, ये किसका एग्जाम्पल है, ये कॉल बाय वैल्यू का। और कॉल बाय वैल्यू क्या होता है नॉर्मली, क्या है कॉल बाय वैल्यू, अभी तक हम जितने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम कॉल बाय वैल्यू ही करते हैं। और यहाँ पे देखो वॉइड मेन, और यहाँ पे मुझे लाइब्रेरी ऐड करना पड़ेगी, हैज़ इंक्लूड std i.h, ठीक है, एंड उसके बाद वॉइड मेन और प्रॉपर। तो देखो यहाँ पर क्या होगा भाई, ए की वैल्यू 5 पे आपने चेंज को कॉल किया, ए में क्या पास किया, ए पास किया, यानी 5 पास हुआ, यहाँ पर एक्स को 5 मिलेगा ऊपर, और यहाँ पर एक्स में 15 आ जाएगा। आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा के भी देखना 15 डिस्प्ले होगा, बट ये नीचे जब डिस्प्ले कराओगे तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा 5 ही डिस्प्ले होगा। रन किया तो क्या हुआ 5 ही डिस्प्ले हुआ, देखो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हुआ, नीचे 5 ही डिस्प्ले हुआ। बट इसी फंक्शन को अपन कॉल करेंगे, यानी ये जो नीचे कॉल हुआ है इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपने चेंज को कॉल किया है और कैसे किया है, कॉल बाय वैल्यू। बट इसको कॉपी करके 88 के बाद 89 फंक्शन डॉट सी। अब यहां हम क्या देख रहे हैं, कॉल बाय एड्रेस। एड्रेस भी बोल सकते हो आप, या क्या बोल सकते हो,
एड्रेस भी बोला जाता है इसको, कॉल बाय एड्रेस या रेफरेंस। देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो आप ऊपर चेंजेस करोगे वो चेंजेस नीचे भी हो जाएंगे, पर कब होंगे, कॉल बाय करोगे आप फंक्शन को एड्रेस। भाई आपने चेंज को कॉल किया है, पर चेंज को आप कॉल कर रहे हो एड्रेस द्वारा, मतलब यहाँ पर ए पास नहीं करोगे, ए का एड्रेस पास करोगे। अभी आपको थोड़ा सा पॉइंटर में समझ में आएगा, जिसको अभी आए वो देख लेना कि एड्रेस ऑफ ए पास करोगे, मतलब यहाँ पर आप ए यानी एक वैल्यू को पास नहीं कर रहे हो, एक एड्रेस को पास कर रहे हो, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉल बाय एड्रेस। कि हमने इसको कॉल किया है किसके द्वारा, एड्रेस द्वारा। अब एड्रेस द्वारा कॉल किया तो यहाँ से आपने एड्रेस पास किया है, अब यहाँ पर एक्स है तो ये एक्स वैल्यू को स्टोर करता है, एड्रेस को नहीं करता है, तो आपको ऊपर भी क्या लेना पड़ेगा, एक पॉइंटर लेना पड़ेगा। तो एस्ट्रिक लिखने से पॉइंटर बन जाता है। पॉइंटर क्या होता है हम अगले तीसरे या चौथे चैप्टर में देखेंगे। अब यहाँ पे आपको कहना पड़ेगा, पॉइंटर लिया तो पॉइंटर ऑफ एक्स, और यहाँ पे भी पॉइंटर और +10 किया। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपने एक रेफरेंस वेरिएबल लिया है और यहाँ से आपने कॉल बाय एड्रेस किया है, ठीक है। यहाँ पर आपने कोई एड्रेस पास किया है, और ऐसी कॉलिंग को जहाँ पर एड्रेस पास करते हैं इसको बोला जाता है कॉल बाय एड्रेस। और यहाँ पे फिर पॉइंटर टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, तो इसका एड्रेस इसको मिलेगा पॉइंटर को, और ये पॉइंटर जो भी चेंज करेगा वो सारा चेंजेस कहाँ होगा, नीचे होगा, यानी कहाँ होगा, यहाँ नीचे वाले फंक्शन में होगा। तो यहाँ पर अब जो आप 15 कर रहे हो कि यहाँ पे 5 एक्सेस होगा +10 होगा और इसमें क्या आएगा, 15 आएगा, तो ये 15 कहाँ चेंजेस हुआ है, नीचे चेंजेस हुआ है। तो अब यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, 15 आएगा, देखो। और पहले क्या आ रहा था, नीचे आउटपुट 5 आ रहा था, सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, 15 आएगा। और इसी को क्या बोला जाता है नीचे, कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस। और इसमें क्या होता है, देखो द एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज पास टू द फंक्शन। यहाँ फंक्शन देखो मैंने क्या पास किया था, अभी बनाया था तो एड्रेस पास किया था, ये नीचे है। चेंज मेड इनसाइड द फंक्शन डायरेक्टली अफेक्टेड द ओरिजिनल वेरिएबल्स। यहाँ पर जो इंट ए करके ए का जो वेरिएबल बना था और उसमें 5 रखा हुआ था, जब यहाँ पे ए का एड्रेस पास किया तो यहाँ पर क्या, इसका मेमोरी में ऐसा कुछ भी एड्रेस होता है, तो यहाँ से जब एड्रेस ऑफ ए लिखते हैं तो ये एड्रेस पास होता है इसको, और ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, मतलब ये भी एक वेरिएबल है एक्स, पर ये एड्रेस स्टोर करता है। तो ये 1255 किसको मिल गया, इसको मिल गया। और ऐसे जब मैंने लिखा तो इससे क्या होता है कि इस 1255 पे रखी हुई वैल्यू 5 एक्सेस होती है, तो यहाँ पे 5 आया, +10 तो +10, और 10 और 5 15, और 15 कहाँ असाइन होगा, इस x के पास। ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, एस्ट्रिक लिखने से पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनता है, तो इसके अंदर असाइन हुआ, तो कहाँ असाइन हुआ कि इसके पास जो एड्रेस है 1255 किसका है, नीचे वाले वेरिएबल का, तो इसके एड्रेस पे यहाँ पे क्या असाइन हो जाएगा, 15 असाइन हो जाएगा। तो आप ऊपर फंक्शन में जितना भी चेंजेस करते हो वो कहाँ चेंजेस होता है, नीचे चेंजेस होता है, और किसके माध्यम से होता है, पॉइंटर के माध्यम से। और पॉइंटर हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, पर आपको पता होना चाहिए कि एक कॉल बाय रेफरेंस, यानी एक फंक्शन को कॉल बाय रेफरेंस द्वारा कॉल कर सकते हैं जिसमें हम एड्रेस पास करते हैं, और एक क्या होता है फंक्शन की कॉलिंग, कॉल बाय वैल्यू। और नॉर्मली हम किसका करते हैं, कॉल बाय वैल्यू यूज़ करते हैं। हमने ऊपर जितने भी फंक्शन बनाए यहाँ पर हमने क्या किया है, कॉल बाय वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन का टॉपिक एंड होता है। इसके बावजूद भी अगर आपके फंक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उनका आंसर आपको दूंगा। थैंक यू। तो हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट करना मत भूलना। एंड एक और नेसेसरी या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कि हमारे यहाँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं, लाइक C++, जावा, पाइथन से फुल स्टैक, जावा से फुल स्टैक, वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस। तो अगर आप भी इसमें किसी कोर्स में इनरोल करना चाहते हो या आपको कोई दोस्त इस कोर्स में इनरोल करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए। एंड थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।